इस तरह से अगर आप खाद बनाकर तैयार करते हैं तो आपको पूरा साल मार्केट से महंगी खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस खाद को एक बार बनाकर अपने पौधों पर इस्तेमाल कर लेते हैं तब भी आपको मार्केट की खाद खरीदने का कभी भी मन नहीं होगा, क्योंकि इस खाद के इस्तेमाल से हमारे पौधों पर रिजल्ट ही इतने अच्छे आते हैं जिसकी कि मैं समय समय पर वीडियो शेयर करती रहती हूँ अपने गार्डन में लगी सब्जियाँ और फ्रूट वाले प्लांट की। और इससे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहती है और हमारी मिट्टी भी इससे हल्की हो जाती है और काफ़ी सारी मिट्टी हमारे गार्डन की बढ़ भी जाती है इस खाद से। इस खाद को मैंने सर्दियों में बनाना शुरू किया था और इसकी आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। इस खाद को बनाने के लिए मैंने किचन वेस्ट, एग शेल, सूखी पत्तियाँ और कुछ गत्ते के टुकड़े इन सब का इस्तेमाल किया था और मिट्टी तो मैंने नाम मात्र की ही इस्तेमाल की है इसमें। तो इन सब चीज़ों से तैयार खाद के रूप में ये काला सोना हमें मिल जाता है। अगर इस समय आप खाद तैयार करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है खाद तैयार करने का, क्योंकि उसके बाद फिर बरसात शुरू हो जाती है और सर्दियों में तो खाद तैयार होने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। और इस समय का जो मौसम है इस समय खाद बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। तो अभी देखिए खाद तैयार करने के लिए मैंने ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ड्रम लिया है और इसमें 2 होल भी कर लिए हैं। एक ड्रम मेरा देखिए ये है जिसमें अभी मिट्टी पड़ी है, कुछ प्लांट भी मैंने अभी इसमें ग्रो कर दिए हैं। तो इसमें मैं खाद बाद में तैयार करूँगी। पहले चलिए हम उसी ड्रम में जिसमें मैंने होल किए हैं उसी में खाद तैयार करते हैं। होल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम इसमें कचरा डालेंगे या फिर कुछ सूखे पत्ते वगैरह डालेंगे और उनमें से जो लिक्विड निकलता है फिर वो नीचे जमा हो जाता है और फिर इस खाद में काफ़ी ज़्यादा बदबू भी आने लगती है और फिर कीड़े मकोड़े भी पनपने लगते हैं। खाद को हवा यानी कि एरेशन लगती रहे तो उसके लिए ये होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन होल को हम इस डिक्री से कर लेंगे कवर। डिक्री को देखिए हमने इस तरह से उल्टा करके रखना है। इस ड्रम में जब खाद तैयार हो जाएगी तो इसी में मैं आम का प्लांट लगाने वाली हूँ, जो मैं नर्सरी से लेके आई हूँ, जिसकी वीडियो भी मैंने शेयर की है। दोनों ही होल को डिक्री से कवर कर लेने के बाद सबसे पहले जो नीचे हमने एक लेयर बिछानी है वो बिछानी है अपने गार्डन की ही सिंपल सॉइल की। उसके बाद मेरे गार्डन से ही निकले हुए कुछ ग्रीन प्लांट, कुछ सूख चुके प्लांट हैं तो उनकी एक लेयर बिछा देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे किचन वेस्ट, यानी कि हमारे किचन से ही निकला हुआ कचरा। उसमें सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके, एग के छिलके भी डाल सकते हैं अगर आपके घर में खाने में इस्तेमाल होते हैं। और आगे मैं इसमें डाल रही हूँ ये सूखी पत्तियाँ जो मैंने अपने ही गार्डन से, देखिए इतनी सारी सूखी पत्तियाँ इकट्ठी करके रखी हुई थी। जो भी सूखी पत्तियाँ मेरे गार्डन से निकलती हैं उन्हें मैं थैले में भरती जाती हूँ और देखिए सूखी पत्तियों के साथ साथ ना कुछ सूख चुके प्लांट भी हैं, ये सब डालकर मैं ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़कती रहती हूँ। इससे खाद भी बन जाती है पत्तों की, तो खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती हूँ और इस तरह ड्रम भरने में भी ये मेरे काम आ रही हैं। सर्दियों में तो देखिए हमारे गार्डन से बहुत सारी सूखी पत्तियां निकलती हैं, क्योंकि ठंड की वजह से प्लांट काफ़ी ज़्यादा अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि जब मौसम थोड़ा सा चेंज होने लगता है तो उनके ऊपर नई पत्तियां आ जाती हैं। तो इस तरह से आप पुरानी पत्तियों को स्टोर करके रख लें, वो आपके गमला भरने में या फिर इस तरह खाद तैयार करने में बहुत काम आती हैं। अगर आपके पास सूखी पत्तियां नहीं है तो कोई ना कोई सूखा कचरा आपको डालना ही होता है, तो फिर आप अपने किचन से निकलने वाले कचरे को सुखा लें, उसे डाल सकते हैं या फिर एक लेयर मिट्टी की बिछा दें। मैंने अभी तक देखिए इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है। और उसके बाद आप इसमें आपके घर में कोई बेकार पुराने अखबार पड़े हैं वो डाल सकते हैं, जहाँ इस तरह का ब्राउन गत्ता आपके घर में आता है वो डाल सकते हैं। तो आजकल तो देखिए ब्राउन से कलर के लिफाफे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनको काट कर डाल सकते हैं। ब्राउन गत्ता डालते समय बस इस बात का ध्यान रखें कि उसमें प्लास्टिक की ना टेप लगी होती है जगह जगह, तो वो टेप निकाल कर ही डालें। इस तरह से देखिए अगर आप गीले कचरे में सूखा कचरा बीच बीच में डालते जाते हैं तो उससे ये होता है कि जो गीले कचरे में से लिक्विड निकलता है वो भी एक फर्टिलाइजर ही होती है, वो वेस्ट नहीं जाती, इस सूखे कचरे में समा जाती है। इन ब्राउन गत्ते के और कागज़ के कचरे के ऊपर से देखिए फिर से हमने किचन वेस्ट डालना शुरू कर दिए हैं। देखिए ये ड्रम ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एक हमारे घर के कचरे से ये भरने वाला नहीं था। तो जितने भी हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग थे उनको पता था कि मैं इस तरह ड्रम भरकर खाद तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे किचन वेस्ट चाहिए होता है। तो मुझे उनके घरों से भी देखिए काफ़ी ज़्यादा किचन वेस्ट मिल जाता है। ये ड्रम काफ़ी बड़ा था तो इसे भरने में काफ़ी लंबा वक्त लगा। सर्दियों में मैंने इसे भरना शुरू किया था। ऊपर से मैं ये किचन वेस्ट और चाय की पत्ती जो आती है वो डालती गई और नीचे देखिए ये
डिकम्पोस्ट भी होता गया, क्योंकि लंबा वक्त लग रहा है तो डिकम्पोस्ट तो होना ही था। और इसके ऊपर देखिए मैंने फिर से एक लेयर मिट्टी की बिछा दी ताकि ये जल्दी से जल्दी डिकम्पोस्ट हो सके। लेकिन यहाँ पर देखिए मिट्टी की लेयर बिछाते समय भी मैंने इसमें बहुत कम मिट्टी का इस्तेमाल किया है। इतना कम यहाँ पर मैंने मिट्टी का इस्तेमाल किया है कि नीचे आपको कुछ किचन वेस्ट भी नज़र आ रहा होगा। और इस मिट्टी के ऊपर देखिए फिर से हमने एक लेयर कुछ ब्राउन से कागज, गत्ता, इन सब की लेयर हमने बिछा देनी है ताकि किचन वेस्ट से निकलने वाला लिक्विड इनमें समा सके और अच्छी खाद हमारी ये तैयार हो सके। अगर हम किसी गमले में या छोटे बर्तन में खाद तैयार करते हैं तो उसके नीचे कोई बर्तन रख देते हैं ताकि जो लिक्विड है वो इसमें इकट्ठा हो सके और उसे हम अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सके। लेकिन इतने बड़े ड्रम के नीचे कोई भी बर्तन रखना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने इसमें ये सूखे गत्ते और कागज वगैरह के लिए ज़्यादा डाली है ताकि वो सारा लिक्विड इसी में समा सके। और इसके ऊपर हल्की सी मिट्टी की लेयर और बिछा दी ताकि इन कागज और गत्ते के ऊपर थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेशर बना रहे। और उसके बाद फिर से देखिए हमने ये किचन वेस्ट की एक लेयर बिछा दी है। तो इस तरह से हमने लेयर बाय लेयर डालते जाना है। सूखे कचरे की लेयर, फिर गीले कचरे की लेयर। सूखे कचरे की लेयर बीच बीच में डालने का मतलब सिर्फ यही होता है हमारा कि जो भी लिक्विड इनमें से निकले वो लिक्विड उनमें समा जाए। और इनके बीच बीच में मैंने अपने गार्डन में झाड़ू लगाकर जो भी मिट्टी या सूखे पत्ते, कचरा वगैरह निकले हैं वो भी मैं इसी में डालती गई हूँ। इतने बड़े ड्रम को भरना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। पूरी सर्दियों का कचरा जो था हमारे घर का और कुछ पड़ोसियों के घर का सब इसी में गया है, तब ये जाकर हमारा ड्रम भरकर तैयार हुआ। इस ड्रम को भरने के लिए मैंने हर तरह के कचरे का इस्तेमाल किया है। सब्जियों के छिलके, प्याज के छिलके, फ्रूट के छिलके, एग के छिलके, हर तरह के छिलकों का इसमें इस्तेमाल हुआ है। और इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल किया है। चाय पत्ती को मैंने सुखाकर फिर डाला है। ड्रम देखिए किचन के कचरे से भरकर पूरी तरह से तैयार है। तो अब हम खाद बनाने के लिए इसमें क्या डालें कि जल्दी से खाद बनकर तैयार हो जाए। तो उसके लिए देखिए जो मैंने गुड़ लिया है, तो गुड़ को इसी तरह से नहीं डालूंगी। गुड़ को पहले हम पानी में थोड़ा सा रख देंगे इसे डालकर ताकि ये थोड़ा सा घुल जाए पानी में अच्छी तरह से। गुड़ डालने से एक तो खाद बनने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं और खाद भी अच्छी तरह से हमारी डिकम्पोस्ट होती है। गुड़ को देखिए मैंने पानी में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिए है। अभी मैं ये डाल देती हूँ। इसे डालने से इसमें माइक्रोब्स भी बनेंगे जो कि खाद को बनने में हेल्प करेंगे। पूरे इस कचरे के ऊपर देखिए एक लेयर हमने मीठे की डाल दी है। लिक्विड लेयर डाली है तो वो पूरा नीचे तक जाएगी। और उसके बाद इसके ऊपर डालने के लिए देखिए ये मैंने ली है खट्टी छाछ, ताकि ये कचरा अच्छी तरह से गल जाए और इसमें माइक्रोब्स पैदा हों। क्योंकि जब इसमें कीटाणु पैदा होंगे तो वही इन कचरे को खाएंगे और ये कचरा गलेगा सड़ेगा, तभी इसे खाद बनेगी। और दूसरा, खट्टी लस्सी डालने से इस किचन वेस्ट में फंगस भी नहीं लगती और इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है और इस तरह हमारी खाद तैयार होती है। तो ये हमारे पौधों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खाद तैयार होती है। इस किचन वेस्ट में और किचन वेस्ट हमने ऐड नहीं करना है, बल्कि इसे ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर देंगे, नहीं तो इससे मक्खियाँ मच्छर बहुत ज़्यादा पनपेंगे। तो इनके ऊपर देखिए मैंने एक थैला ये मिट्टी का डाल दिया है। पहले मैंने हल्की हल्की सी मिट्टी डाली थी, तो अभी देखिए मैंने इसे मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर दिया है। तो ऊपर जो मिट्टी मैंने डाली है वो ज़्यादा डाली है। पूरी एक लेयर हमने मिट्टी की बिछा देनी है। ड्रम को ऊपर से मिट्टी से कवर कर देने के बाद अब हमारी जो खाद बनने के लिए तैयार है। अब देखिए ऊपर से जो मिट्टी है वो पूरी तरह से सूखी है, तो मिट्टी को ऊपर से हमने इस तरह से सूखा नहीं रहने देना है, बल्कि इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना है, बस जो मिट्टी की लेयर है उसे ही अच्छी तरह से गीला करना है। बहुत ज़्यादा अगर हम पानी डाल देंगे तो जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ निकल जाएगा। और ये ड्रम काफ़ी बड़ा है, इसके नीचे हम लिक्विड को कलेक्ट करने के लिए कुछ रख भी नहीं सकते। पानी से मिट्टी को थोड़ा सा गीला करने के बाद देखिए अगर तो आपका ड्रम छोटा है तो आप उसे उठा के किसी सेमी शेड एरिया में रखें, क्योंकि इन दिनों धूप काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। तो खाद तैयार होने के लिए हमने इसे धूप में नहीं रखना है। तो मेरा ये ड्रम पहले ही वहाँ पर रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा सेमी शेड एरिया है और मेरे गार्डन में ग्रीन नेट भी लगा है।
मैं देखिए इसमें पाइप से पानी डाल रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, बस ऊपर से जो मिट्टी की मोटी लेयर है उसे ही गीला कर रही हूँ। जब ये ड्रम की खाद पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी तो उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से आप किचन वेस्ट से खाद तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।